नाज़िर-ए-किराम, ये स्टोरी, ये दास्तान एक ऐसी है की भी बो आ रही थी, तो मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया, बालों से पकड़ के अंदर ले गया, बाइक की कुंडी भी लगा दी। तुमने मतलब नहीं हम बिस्तर होना। मैं क्या अब तक आप दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मैं क्या मम्मा को पता चल जाएगा? मैं मम्मा को बता दूंगी। कहता आपने अपनी मम्मा को बताया ना तो मैं आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा और आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। कितनी बार ये हरकत वो कर चुकी है? 4 मरतबा हरकत कर। 4 दफ़ा मामा घर में ही नहीं, मम्मा गाँव चले जाती होती थी क्यों। आपने क्या समझा, क्या सोचा? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो आपने मामा को क्यों नहीं बताया? मामा पे यकीन नहीं था? उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आपको मार दूंगा और आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा। आप दर पर दर मतलब रुलते फिरतेंगे, आपके पीछे कोई नहीं आएगा। चौथी बार क्या सोच के मामा को बताया? ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो उसने कि तुम मेरे साथ फिर हम बिस्तरी हो 5वीं मरतबा। मुझे नहीं पता था ये ऐसा दरिंदा निकलेगा। उसने 1.5 साल मेरी बेटी के साथ उसने संबंध बनाई रखे हैं। वो कह रहा था मैंने शराब पी है, मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसको कहा आपने गलती नहीं की, आपने गुनाह किया, मैंने माफ़ नहीं आपको करना। जी, मेरी मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पापा को जितनी हो जल्दी हो सकता है ना उनको सज़ा मतलब दी जाए, जितनी दी जाए उतनी कम है। क्या होनी चाहिए सजा? यही कि जेल में होनी चाहिए या फिर कोई सख्ती वाली सही सजा। फांसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़िर-ए-किराम, ये स्टोरी, ये दास्तान एक ऐसी है कि ज़मीन और आसमान भी कांप उठे। लेकिन यहाँ पे वालदा और उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद हैं और ये वालदे हैं, इन्होंने दूसरी शादी की है क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे वो फोत हो गए हैं और इन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन जिनको ये बाप कहती थी, जो बाप ने सर पे हाथ रखा, उसी ने इनके साथ एक दरिंदगी दिखाई। वो क्या चीज़ है, आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पुलिस ने क्या किया और वालिद साहब ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने वालदा को कब बताया। आए इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं, एज कितनी है आपकी? 17। 17 साल। जी, बाबा मामा घर नहीं थी, क्या हुआ क्या था? यही कि मम्मा गाँव गई हुई थी और पापा ने मुझे कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी बोले। कहता कि आप ना मेरे साथ हम बिस्तरी हुए। तो मैंने कहा कि आप पागल तो नहीं हो गया, आप दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया आपका? तो कहता क्यों, इसमें दिमाग ख़राब क्या वाली कौन सी बात है? क्योंकि उनके मुँह से शराब की भी बो आ रही थी। तो कहता मैंने शराब पी हुई है। मैं कहा इसमें मैं क्या करूँ, शराब पी हुई है तो मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया, बालों से पकड़ के अंदर ले गया, बाइक की कुंडी भी लगा दी, माउंटेन की ना जो अंदर ऊपर चढ़ के आए सीढ़ियाँ, वहाँ से भी कुंडी लगा दी। अंदर जाकर मुझे मारने लग गया। कहता कि तुमने मतलब नहीं हम बिस्तर होना। मैं क्या अब तक आप दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मैं क्या मम्मा को पता चल जाएगा और मम्मा ने वैसे भी आपकी शादी हुई है मम्मा के साथ, मैं मम्मा को बता दूंगी। कहता आपने अपनी मम्मा को बताया ना तो मैं आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा और आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। तो उन्होंने मुझे फिर भी धमकियाँ देते गए कि ना आप अपनी मम्मा को ना बताना वरना तुम्हारी मम्मा को जान से मार दूंगा, तलाक भी दे दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। तो मैंने इसकी वजह से मैंने मम्मा को नहीं बताया। जब उसने दूसरी मरतबा किया था तब भी इसी तरह किया था कि ज़बरदस्ती किया था। तो बाबा ने सर पे हाथ रख के, कभी आप उनको बाबा बोलती थी तो वो आपको बेटा नहीं बोलते थे? नहीं, बेटा नहीं बोलते थे, मेरे नाम से पुकारते थे मुझे। नाम से पुकारते? जी। कितनी बार ये हरकत वो कर चुके? 4 मरतबा हरकत कर। 4 दफ़ा मामा घर में ही नहीं थे?
नहीं, मम्मा गांव चले जाती होती थी क्योंकि मम्मा को ज़्यादा ज़रूरी काम होता था। अगर कोई काम होता फिर जाती होती थी गांव, तो मम्मा मुझे पीछे छोड़ जाती होती थी क्योंकि मम्मा को यकीन था मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर ना यकीन था कि ये इस तरह का कोई मतलब इस तरह का इंसान है ही नहीं है, इसीलिए मम्मा घर छोड़। आपने क्या समझा, क्या सोचा? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो आपने मामा को क्यों नहीं बताया? मामा पे यकीन नहीं था? यकीन था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आपको मार दूंगा और आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा, आप दर पर दर मतलब रुलते फिरतेंगे, आपके पीछे कोई नहीं आएगा, हमने आपको इतना जलील कर दिया है जिसकी वजह से आपको कोई मतलब मुंह नहीं लगाएगा, नहीं आपके पीछे आएंगे। चौथी बार क्या सोच के मामा को बताया? ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तो उसने कि तुम मेरे साथ फिर हम बिस्तरी हो 5वीं मरतबा। मैं कहा नहीं, अब मैं अपनी मम्मा को बता के रहूँगी। फिर मम्मा ना सब्ज़ी लेने बाहर जा रही थी, तो मैंने भी मम्मा को कहा मम्मा मुझे साथ ले जाए, क्योंकि मेरे पापा घर पे ही था। तो मैं कहा मम्मा मुझे भी साथ ले जाए। मम्मा कहती क्यों, क्या हुआ, आप बैठो, मैं आ तो रही हूँ 5 मिनट में। मैं कहा नहीं नहीं, आप मुझे भी साथ ही लेके चले। तो मम्मा कहती ठीक है आओ, क्या बात है मुझे बताओ। तो मैंने कहा मम्मा जो सोच रही हैं आप ना वही बात है। मम्मा कहती मुझे सही तरीके से बताओ क्या बात है। मैंने कहा मम्मा मेरे पापा ना जो है ना वो मेरे साथ हम बिस्तरी हो चुके हैं, मतलब 2-3 मरतबा, 3-4 मरतबा सॉरी। तो कहती कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मुझे धमकियाँ देता था, मारने की धमकियाँ देता होता था कि दूसरा आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, आप दर बदर रुलते फिरतोगे और अब तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा। उसके बड़े भाई को भी, मैं एक मरतबा सीढ़ी में बैठ कर रो रही थी, उसके बड़े भाई को भी पता था कि उनको भी आपने बताया? हाँ उनको भी बताया था, उन्होंने भी यही धमकी दी थी कि तुम्हारी मम्मा को तलाक दिलवा दूंगा और घर से आपको बाहर निकलवा दूंगा। नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बेटियों के साथ क्या हो रहा है कि बेटियां अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। हाँ, इनकी वालदा के साथ बात करते हैं और आप बच्चे की उम्र देख सकते हैं और बच्ची के साथ अपने ही वालिद साहब ने क़यामत जैसी, देखें क़यामत की निशानी ही है ये। हाँ, इनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। बताएं कि बच्चों की हिफाजत के लिए आपने शादी की थी, हिफाजत के लिए की थी ना, कि बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तो फिर ये क्या हो गया? बस पता नहीं था, मैंने तो यही सोचा था, बच्चे छोटे छोटे, इनका वालिद फौत हो गया था। 2 बच्चे हैं मेरे पहले, एक इसमें बच्ची भी है छोटी, वो 7 साल की है। तो ये सोच के गया था इनको बाप का साया मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था ये ऐसा दरिंदा निकलेगा। उसने 1.5 साल मेरी बेटी के साथ उसने संबंध बनाई रखे हैं। जब ये ज़्यादा मजबूर होगी तो फिर इसने मुझे बताया। तो जब इसने मुझे बताया तो मैं इसको बोली हूँ आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया, जब पहली दफ़ा हुआ तो उस वक्त बताना था। क्या फ़र्क है आप में और ये बच्ची में? क्या फ़र्क था जो दरिंदगीपन दिखा दी? आप खुश नहीं कर सकी उनको? मैं उनको वो धमकियाँ ही देते रहे। जब मुझे पता चला मैंने उसके रिश्तेदारों को, उसको भी बुला के मैंने कहा, वो कह रहा था मैंने शराब पी, मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसको कहा आपने गलती नहीं की, आपने गुनाह किया, मैंने माफ़ नहीं आपको करना। जब ऐसे करते रहे वो घर में भी उनको सारी फैमिली को किया। जब मेरी किसी ने भी नहीं सुनी, मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ, किसी ने भी घर में नहीं सुनी? नहीं सुनी, सबको पता, उसके रिश्तेदारों को भी पता, मैंने सबको बताया, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। फिर मैंने थाने गई हूँ, मैं उधर एप्लीकेशन दी है, परसों में जाके एप्लीकेशन दी है थानेदार को। मैंने कहा ये मसला है। उसने कहा अच्छा। कल वो बंदे पकड़ के ले गए, मेरे हस्बैंड को पकड़ के ले गए 9 बजे। मेडिकल करवाया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। अभी उन्होंने कुछ हमारी बात ही नहीं सुना, कुछ भी नहीं। वो कह रहे ऊपर से पुलिस वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं। आपको टॉर्चर अलग? हाँ जी, पुलिस वाले उनके साथ मिल गए हैं। उनके वो पहले भी कहते थे हमारे बहुत तल्लक है, वो बाज़ार में हम ऐसे हैं, बाज़ार में ऐसे हैं, बहुत उनके तल्लक है। हम हमारे पीछे तो कोई भी नहीं है। हमें तो ऊपर से वो उन्होंने बहुत जलील किया, हमारे रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके ये ऐसे है, 2 नंबर है, ये अपनी बेटी से भी धंधा करवाती है और ख़ुद भी करती है, ऊपर से हमें बदनाम कर रहे हैं। ग्राम बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन बेटियां जहमत कब से बन गई वालिदैन के लिए? ये माँ है और माँ ने दूसरी शादी इसीलिए की कि एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छे तरीके से ब्याह करवाऊँ अपनी बेटी का। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि स्कूल जाती हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाती हूँ। मैंने 8 जमातें की हुई हैं, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, अभी तक यकीन आ रहा है कि बाबा ने ये सब कुछ किया? नहीं, अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे कि इस तरह मतलब कर सकता था। उनकी भी तो बेटी थी ना, उनको जाके पकड़ लेता, बहनें थी, उनकी माँ थी, उनकी भाभी थी, उनको जाके पकड़ लेते। देखने वाले बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने दूसरी शादियां भी की होंगी, ठीक है? आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने थ्रू?
एज ए जो आपके साथ टॉर्चर हुआ है, जो आपके साथ हुआ है ना, जितना वो स्क्रीन पे भी चाह रहा होगा, जो आपके साथ हुआ है, उस लिहाज से आप जो बेटियां जो नहीं महफूज, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो जैसे आपने देरी की, क्या वो उनको भी देरी करनी चाहिए? नहीं, उनको देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही है कि उनको अपनी मम्मा को जल्दी से बता देना चाहिए। अगर उनको कोई टॉर्चर करता है या बाहर से कोई टॉर्चर करता है, फैमिली से टॉर्चर करता है, और यही भी जल्दी जितनी भी जल्दी हो सके अपनी मम्मा को बता दे कि मम्मा मेरे साथ इस तरह होता है, क्योंकि उनकी माएँ आगे एक्शन लेने, मतलब एक्शन कोई ले सके। तो मरीम नवाज साहिबा हैं, वज़ीर आला हैं, वो भी बेटी हैं, माँ हैं, उनकी बेटियाँ भी हैं, आप भी उन्हीं की बेटी हैं, तो चलिए उनसे कुछ कहना चाहती हूँ? जी, मेरी मरीम नवाज से ये गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पापा को जितनी हो जल्दी हो सकता है ना, उनको सज़ा मतलब दी जाए, जितनी दी जाए उतनी कम है। क्या होनी चाहिए सज़ा? यही कि जेल में होनी चाहिए या फिर कोई सख्ती वाली सही सज़ा। फांसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाहती हो वज़ीर आला से? जी, मेरी यही, मैं अब घर से मुझे उन्होंने निकाल दिया, अभी भी टॉर्चर कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम सड़क पे बैठे हुए हैं, हमें सुबह को उन्होंने घर से निकाल दिया, धमकियां लगा रहे हैं। आपने जो उधर एप्लीकेशन दी है वो अपनी वापस ले लो, ना लोगी तो हम दोनों को, माँ बेटी को आपको मार देना है। अब उन्होंने घर से निकाल के धक्के मार के ताला लगा के वो फरार हो गए हैं। कि वो अभी भी शर्म नहीं है? हाँ, वो ऊपर से वो फरार हो गया। मेरी ये मरियम माँ से दरख्वास्त है, एक आप भी माँ हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, आप एक माँ का दर्द समझ सकती है। आप एक औरत है, मुझे इंसाफ चाहिए, उसको सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो आने वाले से करने से पहले 100 मरतबा सोचें भी ऐसी कानूनी हरकत नहीं करनी। मेरी मरियम माँ से ये गुजारिश है, मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए। और मैं घर से, मुझे धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया, मैं अब मेन पे सड़क पे बैठी हुई हूँ। तो जल्दी जितना भी हो मेरा एक्शन ले और मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची और उनकी वालदा एक फ़रियाद लेके, और आखिर फ़रियाद आप देखें कि वज़ीर आला जब से मरीम नवाज साहिबा बनी हैं तो खुदारा आप हर घर का सर्वे करते हैं, इस जैसी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं बहुत सारे हाथों में। खुदारा मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि एक वालिद जो अपने बच्चों के लिए रोड पे जा के मेहनत मजदूरी करके लेके आता और खिलाता है, आज मुझे कुछ और मिसाल मिल रही है। नाज़रीन, मैं सारे मर्दों को गलत नहीं कहूँगा, कुछ मर्द होते हैं, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं हैं, कुछ मर्द होते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी मिसाल ये देख लें कि ये छोटी बच्ची के साथ जो हुआ, इसने देरी की। अगर मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ जो अपने माँ बाप पे यकीन नहीं करती, लेकिन खुदारा अपने माँ पर तो यकीन करें। माँ से बड़ा मुहाफ़िज़ और बाप से बड़ा मुहाफ़िज़ कोई नहीं होता, लेकिन बाप जो होता है सका, वो अपना ही बाप होता है, चाहे दुनिया सारी घूम ले। नाज़रीन, वज़ीर आला से भी मेरी दरख्वास्त है कि पुलिस वाले भी इनके साथ जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्ची को हिफाजत देने के बजाय वो भी इनके साथ गलत कर रहे हैं। खुदारा इस पर एक्शन लिया जाए। अपना ख्याल रखें और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।